क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.1 को इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसे हम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स का। ये होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, फिर साइन इनवर्स लिखेंगे, फिर एक्स का वैल्यू है 1/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को मैं लिखूंगा 1 में साइन, और 1/2 जो होता है साइन पाई/6 का वैल्यू होता है, मतलब 30 डिग्री का। तो ये साइड से ये साइन कैंसिल, तो हमें मिला माइनस में पाई/6 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ मतलब परिसर जो होता है साइन इनवर्स एक्स का -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल में होता है। तो अगर इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो -90 इधर मिलेगा और +90 इधर मिलेगा, बीच में 0 होता है तो माइनस का 30 ये आसपास मिल जाएगा। ठीक है, यदि 80 मतलब ये रेडियन में लिखते हैं पाई और इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 180 डिग्री। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 30 मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पे लगेगा। अब देखो द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दोबारा हम लिख लिए -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल में होता है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा कोस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हम लिखेंगे कोस इनवर्स, कोस π/6 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। आपको याद होना चाहिए। कोस इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 में कोस, ये कोस एज इट इज रहेगा, ये π/3 भी रहेगा। कोस से कोस कैंसिल आउट करेंगे तो हमें π/6 ही मिल जाएगा। वी नो दैट द, हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है 0, π क्लोज इंटरवल में होता है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा π/6 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो गया प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 में है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 को लिखेंगे तो कोसेक इनवर्स रहेगा हमारा, फिर कोसेक π/6 का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पर सेक थीटा यदि आप पढ़े हैं तो सेक थीटा 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का 2/√3, 45 डिग्री का √2, 60 डिग्री का 2 होता है सेक का। और कोसेक में 2 जो आता है कहाँ पर आता है तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6। तो कोसेक इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 में कोसेक, और ये कोसेक π/6। तो ये कोसेक से ये कोसेक कैंसिल, तो हमें मिला π/6। द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 π/2 होता है, जिसमें कि 0 इंक्लूड नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 का जो आंसर आएगा π/6 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है हमारा tan इनवर्स -√3। तो देखो tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस में tan इनवर्स x। तो माइनस को आगे निकाल लेता है ये, तो ये होता है tan इनवर्स √3। तो ये होगा माइनस बाहर रहेगा, tan इनवर्स tan π/3 का वैल्यू होता है √3। तो ये tan इनवर्स को हम लिखेंगे 1 में tan, ये tan से ये tan कैंसिल, तो हमें मिला माइनस का π/3। तो द रेंज ऑफ tan इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 π/2 ओपन इंटरवल में। तो इसे हम डिग्री में लिखेंगे तो -90 से 90 ओपन इंटरवल में होता है। तो माइनस में π/3 मतलब 180 को 3 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 60 डिग्री। तो -60 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा। सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स -√3 का जो आंसर आएगा वो आएगा -π/3। प्रश्न संख्या 5 है हमारा कोस इनवर्स -1/2। तो कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस में कोस इनवर्स x। तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स x का वैल्यू है 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस में होगा, ये कोस इनवर्स -x इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 में कोस, और 1/2 जो होता है कोस π/3 का होता है, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू होता है π/3। इसको 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3। और आपको याद होगा कि यदि डिग्री को चेंज करना है रेडियन में और रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, यदि डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, 1 मिनट इसको हम लिख लेते हैं, डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो ये हो जाएगा पाई/में 180 डिग्री इंटू में हो जाता है रेडियन। ठीक है, यदि डिग्री को चेंज तो हमें डिग्री में मिलेगा, रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री में, और रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री में तो ये हो जाएगा 180 बटक नीचे में पाई मल्टीप्लाई में
डिग्री, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस में पाई, तो ये 2 पाई अपन में 3 मिलेगा। अब देखो एक्स्ट्रा में देखो साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1 अपन में √2, 60 डिग्री का √3 अपन में 2 और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और कोस थीटा 1 होता है। इसी को ये क्लॉकवाइज है ना, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखिए तो ये कोस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ बताए भी हैं, रेडियन को यदि चेंज करना है डिग्री में, पाई अपन में 180 मल्टीप्लाई में ये 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो ये पाई अपन में 3 मिल जाता है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू होगा 2y अपन में 3। ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का। अब प्रश्न संख्या 6 को हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम कर लिए हैं, बस हम आपको समझाने का काम करेंगे। तो ये है tan इनवर्स -√3, तो ये होगा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस में tan इनवर्स x, तो ये माइनस आगे चलाएगा, tan इनवर्स x का वैल्यू है √3, तो tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में tan, और ये tan π/3 का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो ये tan से ये tan कैंसिल, तो माइनस पाई अपन में 3 आएगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू माइनस पाई अपन में 3 हो जाएगा। अब 7 में है सेक इनवर्स 2 अपन √3, तो सेक इनवर्स सेक पाई अपन 6 का वैल्यू होता है 2 अपन √3, तो सेक इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में सेक, और सेक होगा पाई अपन 6, ये भी सेक से ये से कैंसिल, तो हमें मिला पाई अपन में 6। द रेंज ऑफ सेक इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 में पाई, क्लोज इंटरवल जिसमें π/2 शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2 अपन √3 का जो वैल्यू होगा पाई अपन में 6 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे, तो 8 में है कोट इनवर्स √3, तो कोट इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में कोट, और ये √3 को मैं लिखूंगा कोट पाई अपन में 6 का वैल्यू होता है √3, तो कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ओनली पाई अपन में 6। द रेंज ऑफ कोट इनवर्स x का रेंज होता है 0 में पाई ओपन इंटरवल, तो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू होगा पाई अपन 6। 9 में है कोस इनवर्स -1 अपन √3, तो कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, तो ये होगा पाई माइनस कोस इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में कोस, और 1 अपन √2 जो होता है कोस पाई अपन 4 का वैल्यू होता है, तो ये कोस से ये कोस कैंसिल, तो पाई माइनस पाई अपन 4 होगा। तो यहाँ पर इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई माइनस में पाई, तो ये 3 पाई अपन में 4 मिलेगा। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1 अपन √2 इज इक्वल टू होगा 3 पाई अपन में 4, ठीक है। अब यहाँ पर वी नो दैट द रेंज ऑफ कोस इनवर्स x का रेंज जो होता है 0 में पाई क्लोज्ड इंटरवल में होता है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1 अपन √2 इज इक्वल टू होगा 3 पाई अपन में 4। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का आंसर। प्रश्न संख्या 10 है हमारा कोसेक इनवर्स -√3, तो ये होगा कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस में कोसेक इनवर्स x, तो ये माइनस आगे चलाएगा, और ये होगा कोसेक इनवर्स √3, तो ये माइनस रहेगा। कोसेक इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में कोसेक, या फिर इसको डायरेक्ट ये कोसेक इनवर्स रहेगा, फिर ये √2 के जगह पे हम लिखेंगे कोसेक पाई अपन 4, ठीक है। तो ये कोसेक इनवर्स, ये कोसेक कैंसिल, कोसेक इनवर्स को लिखूंगा 1 अपन में कोसेक, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, या फिर कोसेक इनवर्स को मैं लिखूंगा 1 अपन में कोसेक, तो ये कोसेक से ये कोसेक कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो माइनस पाई अपन 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं द प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू होगा माइनस पाई अपन में 4। अरे हम इधर तो लिख दिए हैं द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 π/2, जिसमें कि 0 शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो -180/4, इसको हम काटेंगे तो माइनस में 45 मिलेगा, ये वाला। इसको रेड डिग्री में लिखेंगे तो माइनस का 45 मिलेगा। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू माइनस पाई अपन में 4 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस में साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसे tan इनवर्स रहेगा हमारा tan 5/4 का वैल्यू 1 होता है, कोसेक इनवर्स रहेगा, फिर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और प्लस का साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स पाई/4 हमारा रहेगा, फिर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स रहेगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स को लिखेंगे 1/tan, तो ये tan से ये tan कैंसिल, तो पाई/4 रहेगा, फिर पाई ये कोस इनवर्स को लिख सकते हैं 1/cos लिखे तो ये कोस से ये कोस कैंसिल, पाई माइनस पाई/3 ये हो गया, माइनस में साइन से साइन कैंसिल, पाई/6। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको पाई/4 रहेगा हमारा एच टी, जिसके नीचे में 1 लिखेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस में पाई, तो ये होगा 2 पाई/3 माइनस पाई/6, ये रहेगा हमारा एज इट इज। अब देखो 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 6 का, तो हमें मिलेगा 12। 12 मिला। अब 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 काटेगा 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 3 पाई मिल गया। अब 3 को 12 को डिवाइड करेंगे 4 से 3 से, तो 3 काटेगा इसको 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 2 पाई से, तो ये होगा 8 पाई। अब 6 को डिवाइड कर 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये काटेगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई पाई से, तो ये 2 पाई हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 8 और 3, 11 पाई हो गया, माइनस में 2 पाई, तो 9 पाई/12। अब ये काटेगा 3 से कटेगा ये 3 टाइम्स में, ये कटेगा 4 टाइम्स में, तो 3 पाई/4 जो होगा प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है हमारा कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स रहेगा हमारा कोस पाई/3 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई/6 का वैल्यू होता है 1/2। कोस इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/कोस, और ये कोस रहेगा हमारा एज इट इज जैसे था वैसे, पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स को हम लिखेंगे 1/साइन, और साइन पाई/6 रहेगा। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये बचा पाई/3 प्लस 2, ये 2 इसको कैंसिल आउट करेगा कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो पाई/3 होगा, तो ये पाई/3 प्लस पाई/3। 3 जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो पाई प्लस पाई ये हो जाएगा 2 पाई, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये पाई हम कॉमन ले लिए, तो 2 पाई/3 हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर आ गया 2 पाई/3। अब प्रश्न संख्या 13 है हमारा, फाइंड द value of sin inverse x is equal to y. We know that the range of the principal branch of sin inverse x minus पाई/2 पाई/2 होता है, तो therefore sin inverse x का रेंज जो होगा माइनस पाई/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई/2, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल साइन इनवर्स एक्स का रेंज पूछा है, और ये वाई है, तो वाई बीच में रहेगा, वाई का जो वैल्यू होगा वो -90 से 90 डिग्री तक रहेगा, और वे ये क्लोज इंटरवल में रहेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, तो ये होता है, देखो tan इनवर्स को हम लिखेंगे 1/tan, और ये tan कितना डिग्री का होता है, तो पाई/3, मतलब वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं पाई/3, माइनस रहेगा सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू है 2, तो 2 जो होता है पाई/3, मतलब ये भी 60 डिग्री पे मिलता है, तो पाई/3 माइनस रहेगा, पाई माइनस रहेगा, सेक इनवर्स को हम लिखेंगे 1/सेक, और सेक पाई/3, सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई/3 रहेगा, तो 1 और 3 का एलसीएम लिए 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर लॉन्ग कट बनाना चाहेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम लेने के बाद हर को डिवाइड करते हैं एलसीएम से, तो ये काटेगा 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई क्वॉशेंट जो आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से, यहाँ से, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से करेंगे तो ये 3 पाई मिलेगा, माइनस, अब 3 को 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो पाई मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये है पाई/3 माइनस, ये यहाँ पर 3 पाई, माइनस में 2 पाई, माइनस में पाई रहेगा, तो ये 2 पाई माइनस 2 पाई/3 हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई/3। अब देखो ये 3 जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होता है, तो पाई माइनस 2 पाई रहेगा, तो देखो 2 -2 और प्लस का 1, तो -1 होगा, इसको नहीं लिखते हैं, तो -पाई/3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का।